हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जेके बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो जेके बैंक की बात करें तो जेके बैंक में दोस्तों क्या है ना कि लास्ट के आप 2 दिन 3 दिन से देखेंगे ना तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा आग लगी है, इतनी ज़्यादा आग लगी है कि ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये छोटी मोटी आग नहीं है, आग इतनी बड़ी है कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये 30 रुपीज़ के अराउंड अराउंड हॉवर कर रहा था, और वहाँ से आप देख सकते हैं 44.30 का अपर सर्किट 52 वीक हाई बना दिया कल, यानी 22 जून 2021 को। हालांकि आज यानी 23 जून 2021 की क्या सिचुएशन रही वो एक्चुअली में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आपसे जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ आज की मार्केट से पहले की कर रहा हूँ। इसलिए जो है अभी की क्या सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं। लेकिन कुछ भी कहिए, इसके अंदर जो आग है ना बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी आग लगी है। पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने Q4 में जो बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसके चलते ये आग लगी हुई है। इसके अलावा एक दो अपडेट्स हैं, वो मैं अपडेट्स आपसे शेयर कर लूँगा और उसके बारे में बताऊँगा भी। लेकिन अगर आप देखें तो मोटा मोटा इस कंपनी को जो टॉप लाइन गेन हुआ है, यानी टोटल इंटरेस्ट इनकम 2003, टोटल इनकम तो इनकी 2131 करोड़ है, जबकि इनको इंटरेस्ट अर्न हुआ है इस बार 1951 करोड़ का, और अदर इनकम 180 करोड़। कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है 316 करोड़ का, जो कि देख सकते हैं 2014 के बाद ये पहली बार ऐसा इतना ह्यूज प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। एनपीए की बात करें तो एनपीए में कोई ज़्यादा यहाँ गिरावट तो नहीं है, एनपीए में इंक्रीमेंट है। चाहे हम जीएनपीए की बात करें चाहे एनएनपीए की बात करें, दोनों में बढ़ोतरी है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन सुधर जाएगी। यहाँ मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 17 जून को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, और मीटिंग में यही सब डिस्कस किया गया था। देखिए, जम्मू कश्मीर बैंक के 52 वीक लो की बात करें तो 14.05 का है, और 44.30 का हाई है। और आज का क्या सिचुएशन आपको देख सकते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, यानी बैंक की मार्केट कैप है 2900.18 करोड़ रुपए, और ये कल बंद हुआ था 40.65 के ऊपर, जो कि 3.44% का अपर सर्किट लगा है। 57.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, यानी 5,72,50,974 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 30.77% की डिलीवरी उठाई गई। अगर हम बात करें इस कंपनी के रिटर्न प्रोफाइल की, तो देखिएगा इस कंपनी ने, बैंक ने ईयर टिल डेट में 75.59% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। 1 वीक में 38.50% है, 1 मंथ में 37.10% है, 3 मंथ में 52.25% का रिटर्न है, और 6 मंथ में 86.04% का है, और 1 साल में देखें तो 155.66% का है। 2 साल में देखिएगा तो 2.05% का नेगेटिव रिटर्न है, और 3 साल में 24.44% का नेगेटिव रिटर्न है। ओके, तो आइए आपसे जो है अपडेट शेयर कर लेता हूँ जल्दी से। देखिए, अपडेट नंबर 1 ये है कि जम्मू कश्मीर बैंक को एक नया CFO मिल गया है। नया CFO का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यहाँ आप देख सकते हैं इस बैंक के द्वारा ये बात जून 18 को अपडेट करी गई। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर बैंक को एक नया चीफ ऑफिशियल ऑफिसर के रूप में प्रतीक डी पंजाबी, जिन एक शख्स हैं जिनका नाम है, और इनको एक न्यू CFO के रूप में अपॉइंट किया गया है इस बैंक के अंदर 3 साल के लिए। ठीक है, और ये जो इनके अपॉइंटमेंट का अप्रूवल है उसको बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से इसको अप्रूव कर दिया गया मीटिंग के दिन ही 17 जून को। ओके, तो ये इसकी पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस बैंक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक्सपेक्ट्स फिस्कल ईयर 2022 रीस्ट्रक्चर्ड लोन पोर्टफोलियो टू बी अराउंड 67 करोड़। देखिए, लोन पोर्टफोलियो को रीस्ट्रक्चर करने का क्या मतलब है।
देखिए, लोन को रिस्ट्रक्चर करने का मतलब सिंपल से ये होता है कि अगर आप एक सपोज़ करिए कि आप एक बैंक चला रहे हैं, आप अपने बैंक से अगर किसी को लोन देते हैं, अगर वो अगला बंदा या बंदी लोन चुका नहीं पाता है, उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसकी सहूलियत के लिए यही पूछेंगे कि क्या आपको लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करानी है, ताकि आप आराम आराम से पे कर सको। तो अगला अगर आपसे बोलता है कि हाँ मुझे करानी है, तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग क्या मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर को कुछ ऐसा करेंगे कि आपका कस्टमर जो है आसानी से अपने उस लोन को, लिए हुए लोन को पे कर सके। यानी आप ये कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि 1 लाख का उसने लोन लिया है तो आप उसको 50,000 रुपये फ्री कर दोगे और 50,000 रुपये, ऐसा नहीं होता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग में। लोन रिस्ट्रक्चरिंग में होता ये है कि आप मतलब या तो टाइम लाइन, जैसे पहले मान लीजिए कि 10 इंस्टॉलमेंट थी, 10 इंस्टॉलमेंट्स में 10,000 करके देना था, लेकिन अब आप उसको 20 इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे, 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ। और भी उसको सहूलियत चाहिए तो आप उसको 20 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, जिसमें 2,500 हज़ार रुपये वो करके 20 टाइम्स में पे कर सकता है। तो इसमें आपने क्या किया, इंस्टॉलमेंट वैल्यू को आपने कम कर दिया और टाइम लाइन को बढ़ा दिया। समझ रहे बात को? इस तरीके से इसको हम लोन रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि अगला बंदा या बंदी जल्दी से पे करना चाहता है, तो उस केस में वो क्या कहेगा कि हमारी 10 इंस्टॉलमेंट्स घटा करके 5 कर दो और इंस्टॉलमेंट वैल्यू बढ़ा दो। तो उस समय आपकी 10,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी वैल्यू जा रही थी, लेकिन अब वो आपकी 10,000 से बढ़ जाएगी, 20,000 पर मंथ हो जाएगी और आप 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर ही पूरा लोन चुका देंगे। ये होता है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। तो यहाँ पे बैंक ने बताया कि 67 करोड़ का मात्र इनको लोन के पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर। ये बैंक की एक्सपेक्टेशन है। फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब जो हमारा करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, कुछ जिसका Q1 हम लोग देख रहे हैं, इसकी बात हो रही है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD RK छिब्बर से बात हुई, डिस्कशन हुआ। मेरी बात नहीं हुई, बेसिकली ये एक आर्टिकल है जिसके ज़रिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस आर्टिकल में कन्वर्सेशन इनकी लिखी गई है, तो मैंने वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करी। इन्होंने बताया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जब ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे, उस समय इनको लगभग 270 करोड़ रुपए का लोन रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा था, इन्होंने मेंशन किया था। ठीक है। और अभी है करंट फाइनेंशियल ईयर के Q1 की अगर हम बात करें, तो बैंक ने बताया कि इन्होंने 200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अमाउंट रिकवर कर लिया है। ठीक है। और ग्राउंड जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा बैंक के CMD RK छाबरा की तरफ से बताया जा रहा है। ये कोई मैं नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पे ग्रामीण बैंक की बात इन्होंने करी है, जिक्र किया है। तो ग्रामीण बैंक में बेसिकली अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक जो है उसके अंदर होल्डिंग करता है, 35% की होल्डिंग है JK बैंक की, और बाकी जो स्टेक है 50% जो है गवर्नमेंट की है, और 15% जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की है ग्रामीण बैंक में। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है, ये 90 करोड़ रुपए जो है जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक यानी अपने एक सब्सिडरी में इन्फ्यूज़ कर सकता है, ऐसा यहाँ पे CMD की तरफ से क्लियर किया गया कन्वर्सेशन में। ओके, आर यू गेटिंग? तो ये 2 अपडेट्स थी, और दूसरी अपडेट मैंने आपको बता दिया इसकी प्लानिंग को लेकर के है, और जो कि बहुत ही बड़ा रिलीफ है। देखिए, किसी बैंक के अगर NPA की कमी होती है, लोन NPA कमी तभी होगी जब उसके दिए हुए लोन से डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, और लोन को डिफ़ॉल्ट ना होने देने के लिए आप लोन को किसी भी तरीके से, चाहे रिस्ट्रक्चरिंग करें या चाहे घर घर जा कर के आप लें, कैसे भी आप उस लोन को ले सकते हैं तो ले लें, जिससे आपका NPA नहीं बनेगा, जिससे आपका बैंक जीवित रहेगा, अच्छा रहेगा, चलता रहेगा। तो ये बहुत ही बड़ी रिलीफ है, जिसके चलते यहाँ पे तीसरी खबर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके Q4 की अर्निंग्स बहुत ही अच्छी आई हैं, जिसके चलते इसमें आग लगी हुई है। ओके, सो ये कुछ अपडेट्स थी जिसके चलते मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रिलीफ है JNK बैंक के लिए, जिसके चलते आप इसके अंदर और आप एक्सपेक्टेशन तेज़ी की कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।